ये कहानी ऐसे योद्धा की है जिसे लोग दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। कर्ण पांडवों में सबसे बड़े थे और इस बात का पता सिर्फ माता कुंती को ही था। कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था, इसलिए लोक लाज के डर से कुंती ने कर्ण को छोड़ दिया था। लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले कैसे हो गया, इसके पीछे भी एक कहानी है, आइए जानते हैं। तो बात उस समय की है जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, वह सिर्फ राजकुमारी थी। उसी दौरान ऋषि दुर्वासा पूरे 1 वर्ष के लिए राजकुमारी कुंती के पिता के महल में अतिथि के रूप में ठहरे थे। कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी खूब सेवा की। राजकुमारी की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वरदान दिया कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान की प्राप्ति कर सकती है। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों ना वरदान की परीक्षा की जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्य देव की प्रार्थना करके उन्हें बुला लिया। सूर्य देव के आने और वरदान के प्रभाव से कुंती विवाह के पूर्व ही गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद उन्होंने एक पुत्र का जन्म दिया जो सूर्य देव के समान ही प्रभावशाली था। साथ ही जन्म के समय से ही उस शिशु के शरीर पर कवच कुंडल थे। कुंवारी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति के कारण लोक लाज के डर से कुंती ने उसे एक डिब्बे में बंद करके नदी में बहा दिया। बक्सा एक सारथी और उसकी पत्नी को मिला जिनकी कोई संतान नहीं थी। वो दोनों कर्ण के रूप में पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए और उसका लालन पालन करने लगे। यही सूर्य पुत्र आगे चलकर दानवीर कर्ण कहलाए। कई वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांचों पांडवों के सामने एक शक्तिशाली युद्ध के रूप में खड़े रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।